के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आप लोगों ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण कर ली है कि नहीं है? और प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों ने देखा क्या हमारे भागवत का क्या महात्म है, क्या चमत्कार है। चमत्कार क्या है सुना होगा आप लोगों ने, कई बार अनेकानेक व्यासों ने गाया है। आप लोगों ने भाव के साथ सुना होगा कि भक्ति महारानी के दो पुत्र थे। कौन? ज्ञान और वैराग मूर्छित पड़े हुए थे, मैया रो रही थी। तो बोले नारद बाबा, मैया आप क्यों रो रही हैं? भक्ति मैया ने बताया, नारद बाबा ये मेरे दोनों पुत्र जो है ना, ये कलिकाल के संताप से एकदम मूर्छित हो गए हैं। आजकल भक्ति केवल दिखावा मात्र रह गई है। वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के चरणों को छोड़ करके सेल्फी में लगे हुए हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो बोले कि भैया आप रुदन मत करिए, आपके एक आवाहन पे ना भगवान क्षीर सागर छोड़ करके भक्तों के हृदय में आ जाते हैं। आप काहे चिंता करती हैं? यही तो चिंता है बेटा, यही चिंता है। लोग बिहारी जी को छोड़ करके वासनाओं में लगे हुए हैं। क्या करिए मैया, आप करिए क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजा अस्मर दुखम गमिष्यति। आप जैसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे ना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या करें? किसने किया भगवान का ध्यान और सारे दुख दूर हो गए। अरे ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया, क्या हुआ? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब
तेरा नाम। और कौन कौन पुकारा भगवान को? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा क्या हुआ? ढल गया अमृत में जिसका भरा प्याला। बन गया अमृत जिसका भरा प्याला। जिसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे? कौन मिटाए उसे जिसे तूने बचा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जब तेरा नाम। जब तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी ने कहा कि कलयुग को क्यों छोड़ दिया परीक्षित ने? तो नारद बाबा ने बताया, देवी इसलिए छोड़ दिया। गुरु जी बार बार कहते हैं कि कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में ना भगवान के हरि नाम संकीर्तन से जो फल मिलता है वो फल तो हमको हजारों हजार वर्ष तपस्या करने से नहीं प्राप्त होता। बोलो राधे राधे। कई हजार वर्ष तपस्या करेंगे, योग करेंगे, क्षेम करेंगे महाराज, वो फल नहीं प्राप्त हो सकता। हमको कब वो फल प्राप्त होगा? कलौ केशव कीर्तनात्। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामचरितमानस में। क्या लिखा? कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे कलियुग केवल हरि गुण गारा। गावत गावत नर पावनि भव धारा। गावत नर पावनि भव धारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कलयुग में ना नाम संकीर्तन परम आधार है जीवन का। तो क्या करिए? भगवान के चरणों का ध्यान करिए। पर ये मेरे बेटे दोनों जो बैठे हैं ये क्या करें? तो नारद बाबा ने कहा, मैं इनको ना जीवंत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अनेक धर्म शास्त्र सुनाए महाराज, गीता पाठ अनेकों बार सुनाया, पर थोड़ी थोड़ी चेतना आती, पुनः सुसुप्ता अवस्था हो जाती। फिर भक्ति महारानी रोने लगी। नारद बाबा ने कहा, मैया आप चिंता मत करो, ये एक हरिदास का प्रण है कि आपके दोनों बेटे को मैं स्वस्थ करके दिखाऊंगा। तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने बोला, माम चिंता कुरु देवर्षि। देवर्षि आप चिंता मत करिए। फिर व्योम वाणी तदैवा भूत मार से खिद्यताम देहि उद्यमा सफलस्तेयम्। आपका उद्यम सफल होगा, भविष्य न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर नारद जी आकाशवाणी की बातें सुनकर के पूछे, भैया करना क्या होगा हमको? बोले कि ये तो गूढ़ बातें हैं, लेकिन आप क्या करिए? सत्कर्म करिए। क्या करिए?
सत्कर्म। नारद बाबा सर पे हाथ रख दिए, हे भैया राधे राधे, अब तक मैं क्या कर रहा था, सत्कर्म ही तो कर रहा था, हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद बाबा ने कहा कि मैं तो सत्कर्म ही कर रहा था। कहे नहीं, ये सत्कर्म नहीं है, ये कोई संत बताएगा। नारद बाबा अनेक संत से पूछते हैं, कोई तो महाराज मौन धारण कर लेता है। अब बताओ, कोई एमबीबीएस डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर से पूछे, भैया इस रोग की दवाई क्या है, तो बोलो वो डॉक्टर क्या बताएगा? वो डॉक्टर ना भाग जाएगा, कहेगा महाराज अभी मुझे समय नहीं है, मैं किसी मरीज को देखने जा रहा हूँ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसे करके नारद बाबा चिंता में पड़ गए। इनके चारों भाई देखें कि महाराज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। बोले कि महाराज जी आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि इनकी दवाई क्या है, ये ठीक कैसे होंगे महाराज। फिर बोले सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई ने बोला कि छोटे भैया इसका उपाय तो आपको पिताजी ने पहले ही बता रखा था। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी, इसको तो सुखदेव भगवान ने गाया है महाराज, आप किसी का कथा करवाइए। नारद बाबा संशय में पड़ गए। बोले भैया ये बताओ, जिस ये ग्रंथ का निचोड़ है महाराज, उसी का वृक्ष हमने इनके सामने रख दिया महाराज। ये बताओ वृक्ष बड़ा है कि फल बड़ा है? हमने वेद का अनेक पाठ सुनाया, इन दोनों को पर मूर्छा नहीं जागृत हुई। सनकादि ऋषियों ने कहा भैया ये बताओ कि कोई आम का मीठा फल खाए और कहे वाह 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 कितना सुंदर आम का मीठा फल है ये महाराज, क्या जिस पेड़ से ये उत्पन्न हुआ है वो पेड़ भी इतना मीठा है? और दौड़ करके वो टहनी चबाने लगे, क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। बोलते काहे नहीं आप लोग? नहीं मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे। नहीं मिलेगा। क्या गन्ने से आप लोग, गन्ने से ही रस निकलता है ना, गन्ने से रस निकलता है और उसी रस से गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, रसगुल्ला आदि मिठाई उसी गुड़ रस की चाशनी में बनती है। अब कोई कहे महाराज रस को पेर करके लाओ गन्ने को और उसी रस में रसगुल्ले की चाशनी डुबा करके खाओ, महाराज आनंद देगा? नहीं। फिर महाराज इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ये भागवत की कथा कराओ। अरे ये भागवत क्या है? बोले भाग्योदयेन जब बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। फिर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेक। क्या होगा? ये सत्संग का अवसर जो आपके इस ग्राम में आया है ना, ये एक जन्म का पुण्य नहीं महाराज, ये अनेक जन्म का संचित होता होता थोड़ा थोड़ा संचित पुण्य होता हुआ आज ये ऐसा अवसर आ गया है कि सत्संग करने का अवसर मिला है। क्या होगा सत्संग करने से? लोगों ने प्रश्न कर दिया। बोले कि सत्संग करने से होगा क्या? अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न ओ ये भी सुलभ नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा से ये सत्संग सुलभ नहीं है। और इसी बात को आप लोगों ने गोकर्ण जी की कथा सुनी है, धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी है। ये भयंकर प्रेत क्यों बन गया महाराज? कोई बचा है? घर घर में प्रेत घूम रहे हैं महाराज, मुर्दा प्रेत नहीं, जीवित प्रेत घूम रहे हैं। मेरी बातें आप लोग हृदय पर मत लीजिएगा, गौर से विचार करिएगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज। किसके घर बेटा अपने पिता के सुनता है?
सुन रहा है कोई? किस घर में बेटा दारू नहीं पी रहा है, मद्यपान नहीं कर रहा है, अपने मन की बातें नहीं कर रहा है? महाराज घर घर तो प्रेत हो गए हैं। मुर्दा प्रेत नहीं महाराज, जीवित प्रेत है महाराज। फिर वही धुंधकारी अपने पिता को पीटा। एक समय ऐसा था कि पुत्र के लिए रो रहे थे, आत्मा राम पुत्र के लिए रो रहे थे। और एक समय आया पुत्र से रो रहे हैं। पुत्र ने कुटाई किया महाराज, लाठी डंडे से। क्या किया? कुटाई। खूब कुटाई किया। देखो समय मेरे पास अल्प है, गुरुजी का आदेश है कि आज आपको ये अवसर मिला है, ठीक है? तो जैसी मेरी रति मति गति है, मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलो राधे 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 राधे। तो जानते हैं जब पुत्र की पिटाई से मार खा करके महाराज वो जंगल को जाने लगे, आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े महाराज। सामने से एक भगवत कृपा अनुरागी आ गया। कौन? एक पुत्र धुंधकारी था। अब इसका फल आप लोग सुनिएगा, एक शब्द से ही उठा है। कहां से? सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वही। सत्संग रूपी फल धुंधकारी धुंधुली ने नहीं खाया, और इसीलिए ये धुंधकारी पैदा हुआ। और सत्संग रूपी फल उस गैया ने खाया, फिर गोकर्ण पैदा हो गया। बोलो राधे 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 राधे। है। तनिक ताली की बजा दिया करो। कहें जिसने किए शर्म उसके फूटे, और जिसने बजाए ताल वो हो गया माला माल। बोलो राधे 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 राधे। ये समय आया क्योंकि सत्संग रूपी फल वो धुंधुली ने नहीं खाया था। तब पुत्र कैसा होगा? पुत्र तो धुंधकारी होगा महाराज, इसमें संशय नहीं है। अगर सत्संग रूपी फल खाएंगे तो गोकर्ण जैसा महाज्ञानी प्राप्त होगा। रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, आत्मदेव से बोले, पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटे की पिटाई से आहत होकर के महाराज कहें कि बेटा अब मैं जा रहा हूं ना, प्राण त्याग दूंगा। बोले किस लिए? बेटे की पिटाई हो गई है, मुझे पीटा है, आज ये आत्मसम्मान मेरा चला गया। बोलो राधे राधे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। और भूत भावन भोलेनाथ की जय। बेटे की पिटाई से आहत होकर के ना आज मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ। बेटे ने समझाया, पिताजी किस शरीर से मोह कर रहे हैं? देहे स्थिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वम अस्त्य स्तंभम स्नायुबंधम मांस शोणित लेपितम चर्मावनंधम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरी सयो। महाराज ये हाड़ मांस का लोथड़ा है, इससे प्रेम कर रहे हैं पिताजी।
ये तो मिट्टी का समान है, पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्व से मिलकर के बना है। ये अपना नहीं है, ये क्या है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। पिताजी मान जाइए, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना है पिताजी, और ये पुत्र दाराम सुतान बंधून, ये जो पुत्र है, आपकी पत्नी है, ये परिवार है, संबंध है पिताजी। ये संगमः पांथ संगमः, जैसे हम लोग टिकट कराते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं, तो वहां बगल में कोई बूढ़ा आदमी बैठा है, तो हम लोग कहते हैं दादाजी। कोई हम उम्र बैठा है तो भैया कहते हैं, बहन है। इसी प्रकार से ये जो जीवन है ना, एक संबंध है, रेलगाड़ी है। संतों ने गाया, जीवन तो भैया एक रेल है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जीवन क्या है, संगमः पांथ संगमः। ये सब साथी हैं आपकी यात्रा के पिताजी। क्या करिए आप, ये सब छोड़ करके आप जंगल को चले जाइए, और क्या करिए, दशमस्य पाठात्, आप भागवत भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करिए, भगवान के चरणामृत का आनंद लीजिए, उनके चरित्र को सुनिए, पढ़िए, गाइए महाराज, जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद कंद भगवान का ये चरित्र है, सच्चिदानंद भगवान का ये चरित्र है। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा पूज्यपाद गुरु जी महाराज से कि महाराज, आपकी कथा में मैंने अवरोध पैदा किया, दास को क्षमा करिएगा। और ये जो जनता, कथा में कभी अवरोध नहीं होता। यह वाणी किसी भी श्रद्धेय, माननीय, परम माननीय, ये जो भगवान की कथा निकलती है ना, कभी अवरोध नहीं होता। ये सभी लोग ध्यान रखिए, जिस मुखार बिंदु से भगवान की कथा निकल रही है ना, अवरोध को हटाने के लिए तो कथा होती है, अवरोध आ जाए नहीं। मैंने पूज्यपाद गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी महाराज आप अपने मुखार बिंदु से ऐसी कथा सुनाइए। बोले हैं कि मम कर्ण रसायनम, महाराज हमारा कान खराब हो गया है। कान कैसे खराब हो गया है? दुनिया की चोरी ठगी बेईमानी, इनकी बातें उनकी बातें सुन करके मेरा कान खराब हो गया है। क्या करिए महाराज, आप हमारे कान में भागवत रूपी रसायन डाल करके कान को ठीक कर दीजिए महाराज। और हृदय का जो अंधकार है ना, आप अपने ज्ञान प्रकाश से जागृत कर दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। अभी आपने एक बात जान लीजिए, आप लोगों का भाग्य ही भाग्यवान है, क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ उपस्थित हैं आपके सामने। वृंदावन, मथुरा, काशी, प्रयाग, वहाँ के निवासी, वहाँ के शिक्षा ग्रहण किए शिक्षार्थी आप लोगों के मध्य यहाँ उपस्थित हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा भाग्य है।
एक वृंदावन वाले बुलाने जाएंगे किसी को, कहेगा हमारा कम से कम कथा सुनने का 1 करोड़ रुपया होगा, है ना? देखिए वृंदावन बड़े हमारे भाग्यशाली हमारे श्री प्रेमचंद जी दुबे जी महाराज, आपकी पत्नी कितनी सौभाग्यशाली है, सबको बुला लिया। हाँ, तो पंडित जी विवाह में ना, हमारे आचार्य जी आ जाइए आप पूजन कराने के लिए। पंडित जी जो विवाह में कहवाते हैं ना वर का 5 वचन, ये समझ लीजिए कि आपने पूरा उसको सार्थक बना दिया। पत्नी का वर जो कहा है ना 5वां पद कहा है ना कि क्या कहा है, बिना पत्नी कुतो धर्म आश्रमाणाम प्रवर। आपने एकदम चरितार्थ कर दिया।